आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के 8 से 14 साल के 4 स्कूली बच्चों ने 3 पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक कारें बना दी हैं। बच्चों ने DFS यानी डस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार कर ये इलेक्ट्रिक कारें बनाई हैं। ये कारें जब चलती हैं तो पॉल्यूशन नहीं करती बल्कि उसे सोखती हैं। गाड़ी जितनी तेज चलेगी अपने आसपास के 5 से 7 फीट रेडियस के पॉल्यूशन को खत्म कर देगी। धूल और धुएं को पूरी तरह से सोख लेगी। मात्र 2 घंटे ही चार्ज करने पर ये इलेक्ट्रिक कार कई किलोमीटर तक दूर जा सकती है। चारों छात्रों को इसे बनाने में 7 महीने का समय लगा, लेकिन वे इस काम को पिछले कई वर्षों से कर रहे थे। वायु प्रदूषण से होती गंभीर बीमारियों और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कार को बनाया है। कौशाम्बी के कड़ा की कुबरी गंगा नदी घाट में अब सैलानी सोलर एनर्जी से चलने वाली बोट से नौका विहार कर सकेंगे। फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई घाट के जरिए नाविक फ्लोटिंग सौर सेल से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग ई नौकाओं के लिए कर सकेंगे। यह अपने तरीके के नए अनुभव सैलानियों को प्रदान करेंगे। नाविक फ्लोटिंग सोलर ग्रिड आई घाट को IIT कानपुर ने अपने नए आविष्कार के रूप में किया है, जिसका सीधा लाभ गंगा नदी से रोजगार एवं जीविका चलाने वाले लोगों को होगा। सौर ऊर्जा के उपयोग से न सिर्फ प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी बल्कि इससे नौका चालकों की आय में भी वृद्धि होगी। दोबा माफी गांव स्थित दुर्वासा ऋषि की समाधि स्थल व जहावीर गोगा महाराज मंदिर में 3 दिवसीय मेले का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। दोबा माफी में लगने वाला मेला 1 माह तक चलता है। दुर्वासा ऋषि की समाधि स्थल पर लगने वाले मेले में दूर दराज के दुकानदार, कारीगर व अन्य मनोरंजन इत्यादि से जुड़े व्यवसायी सामान लेकर आते हैं। वहीं पशु मेला भी लगता है। रघुनाथपुर स्थित श्री जहावीर गोगा महाराज जी मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, प्रयागराज, कौशाम्बी, विंध्याचल, मैनपुरी, ईटा, दिल्ली समेत कई जनपदों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अयोध्या के सोहाबल विकास खंड परिसर में शुक्रवार को सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 125 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सभी के खातों में 51,000 रुपए व मौजूदा समय में 10,000 रुपए का घरेलू सामान दिया गया। वैवाहिक युगलों को शासन द्वारा मिलने वाला सामान व प्रमाण पत्र दिया गया। इसमें 5 मुस्लिम जोड़े भी थे। मुख्यालय परिसर को पूरी तरीके से सजाकर पंडाल की व्यवस्था की गई और पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराए गए। सिद्धार्थनगर के रेलवे स्टेशन पर बाल संरक्षण व मानव तस्करी रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से मानव तस्करी व बाल शोषण के विषय पर लघु फिल्में दिखाई गई। इस प्रयास के अंतर्गत रेलवे के संपर्क में आने वाले यात्रियों के रूप में बच्चे, तस्करी कर लाए गए बच्चे तथा अपने परिवार से जुदा हुए बच्चों के संरक्षण पर भी विमर्श हुआ। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। पहली बार बनारस के 2 लाख घरों में होगी शुद्ध गंगा जल की सप्लाई। भारतीय सेना में शामिल हुए 314 युवा अधिकारी, IMA के नाम जुड़ा गौरव। औरैया में दिव्यांग बच्चों का किया गया निःशुल्क परीक्षण, बच्चों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, काशी तमिल संगमम में लेंगे भाग। अयोध्या के विकास से जुड़ी महायोजना को सरकार ने दी स्वीकृति। आसपास का क्षेत्र धार्मिक भू उपयोग के रूप में होगा विकसित। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।